साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिमोनियल लॉ पे, खासकर डिवोर्स पर हम डिस्कस करेंगे। साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि मैट्रिमोनियल कानून का दुरुपयोग करते हुए वाइफ मल्टीपल केसेस जो है फाइल करती है अगेंस्ट हस्बैंड। क्लियर? ये मल्टीपल केसेस फाइल होने के बाद आपको ये लगता है कि आपकी पूरी लाइफ तबाह हो चुकी है। ये पैकेजेस क्या हैं ये आप सब जानते हैं। 498 है, 406 डोमेस्टिक वायलेंस, 125 CRPC। आपको लगता है कि अब हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब हमें कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, बार बार हमें घूमना होगा और हमें ही दिक्कतों का सामना करना होगा। और इसके साथ साथ एक रिसेंट ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ पर वो लड़का काम कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, उसके डिपार्टमेंट को लेटर लिखो। उससे क्या होगा? डिपार्टमेंट हैरान परेशान उसको करेगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करेगा और अल्टीमेटली लड़का घबरा कर राजीनामा जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी करेगा। और उसके साथ साथ भारी भरकम लॉटरी जीतने का तो एक साधन ये मिल ही गया कि पैसा निकालना है कैसे भी करके, तो घबराने का नहीं है। रिसेंटली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए एक अच्छे रेमेडी दी है कि अगर वाइफ नंबर ऑफ केसेस फाइल करती है, चाहे वो 498 है, 406 है, डोमेस्टिक वायलेंस है, 125 है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल केस थ्योरी, MCT। इससे क्या होता है कि जो हैरेसमेंट का फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हैरेसमेंट इंक्रीज होगा तो हस्बैंड और वाइफ के साथ रहने की संभावना, से हम कहते हैं यूनियन पॉसिबिलिटी, ये हो जाएगी 0। और वैसे ही आपके डिवोर्स होने की संभावना हो जाएंगी 100%, जो कभी होती थी 10% या 20%। साथियों, ऐसे कई मामले रिसेंटली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करे। कुछ मामलों में ये पॉइंट या ये आपत्ति वाइफ की ओर से उठाई गई कि मेरी साथ रहने की इच्छा थी, मेरे हस्बैंड ने या उसके घर वालों ने डाउरी की डिमांड करी, जो एक यूजुअल एलिगेशन है, और अल्टीमेटली जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो हमको घर से बाहर निकाल दिया, तो हम लोग करें क्या? हस्बैंड अपनी ही गलती का फायदा उठा रहा है और फायदा उठाते हुए डिवोर्स फाइल कर रहा है और हमारी लाइफ खराब कर रहा है। उनका यह भी तर्क है कि इंडियन सोसाइटी में जो डिवोर्स के बाद एक महिला की स्थिति होती है वो बड़ी ही खराब होती है। लोग उसको सोशली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जगह जगह उसकी बातें बनती हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि फाइनेंशियली अगर हम डिपेंड हैं हमारे हस्बैंड पर, हमारे हस्बैंड ने ही अपने दहेज के लालच के चलते हमें छोड़ दिया, तो हम कहाँ जाएंगे? तो साथियों, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी होगी। अगर वाइफ को लगता है कि हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है और हस्बैंड जो है फॉल्ट पर है, तो उसके लिए उसके पास रेमेडीज है। बट इसका अभिप्राय ये नहीं है कि झूठे और गंदे आरोप लगाकर हस्बैंड को हैरेस करना और उसकी फैमिली को हैरेस करना। यूजुअली क्या होता है, मैट्रिमोनियल पैकेजेस के अंदर ये सिखाया जाता है कि जाइए हस्बैंड और हस्बैंड के परिवार पे केस कीजिए, जाइए ऐसे ऐसे आरोप लगाएंगे, अपने आप सरेंडर होगा। इससे भी सरेंडर नहीं होता तो डिपार्टमेंट में जो है लेटर लिखिए, इसके बाद में नहीं होता तो रेड फाइल करके हस्बैंड को पार्टी बनाकर उसको जो है बदनाम करो, अपने आप जो है सरेंडर होगा। तो दे आर मिसयूजिंग द लॉ। जैसे ही लॉ का मिसयूज शुरू होगा, जैसे ही मल्टीपल लिटिगेशंस फाइल होंगे, जैसे ही डिस्टेंसेस बढ़ेंगे, संभावनाएं रीयूनियन की या यूनियन की खत्म हो जाएगी, तो वहां पर एक ग्राउंड बन जाएगा डिवोर्स प्राप्त करने का। साथियों, मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट फैसले लिखा रहा हूं जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही बातों को कंसीडर करते हुए डिवोर्स जो है ग्रांट किया। ये आप जो है नोट कर लें, बड़े ही इंपॉर्टेंट फैसले हैं। एक तो है नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली का। नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली, रजिस्टर पेन साथ में लेके बैठा करो हमेशा। मैं जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई आपको नहीं बताने वाला। इसका साइटेशन है 2006 SCC पेज 558, 2006 SCC पेज 558। इसमें बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यह थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कही कि कोर्ट को हमेशा ही ये प्रयास करने होंगे कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेन रखा जाए, और ये एक पायस ड्यूटी भी है कोर्ट की। पर कोर्ट ने ये भी लिखा है कि जहां वाइफ मल्टीपल केसेस फाइल कर रही है, कानून का दुरुपयोग कर रही है, मैरिज को इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन कर रही है, और एक ऐसी स्थिति जहां पर मैरिज को हम रीयूनियन नहीं कर सकते हैं या मैरिज को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वहां पर डिवोर्स देना ही चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लें कि कई बार मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, जो वहां पर वाइफ ये कहती है
कि मेरी फाइनेंशियल व्यवस्था कीजिए, मैं कंसेंट नहीं दूंगी, आप डिवोर्स ग्रांट नहीं कर सकते हैं, तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट निर्णय बताया है, इसको आप नोट कर लें। मुनीश कक्कड़ बनाम निधि कक्कड़ का, मुनीश कक्कड़ बनाम निधि कक्कड़ का 2020 ये एक ईयर का नाम हो गया। SCC किताब का नाम है सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर है 657, कि जहां पर पार्टीज के बीच नहीं बन रही है, संभावना यूनियन की नहीं है, मैरिज को रिपेयर नहीं कर सकते, वहां पर अगर वाइफ कंसेंटिंग में नहीं है तो इजीली जो है डिवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है, जो आप नोट कर रहे हैं, अक्सर ये देखा गया कोर्टों में कि वाइफ जो है मल्टीपल केसेस फाइल करती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करती है, वहां पर सामना कैसे करना है उनका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिखा रहा हूं, के श्रीनिवास राव वर्सेस DA दीपा, के श्रीनिवास राव वर्सेस DA दीपा 2013, SCC पेज 226, स्पेसिफिकली हेल्ड कर दिया कि वाइफ जहां पर मल्टीपल केस कर रही है, अनवारंटली डिपार्टमेंट को चिट्ठियां लिख रही है, हस्बैंड को परेशान कर रही है, इट इज अ फिट केस वेयर मैरिज कुड बी डिसॉल्व्ड। तो साथियों, अगर वाइफ नंबर ऑफ केसेस फाइल कर रही है, घबराने का नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो और अच्छा हो गया कि जैसे ही उसने केसेस फाइल करे, नंबर ऑफ बैटल ग्राउंड्स जो है हमारे लिए इंक्रीज हो गए। जैसे ही बैटल ग्राउंड्स बढ़े, हमारा हैरेसमेंट बढ़ा, और अल्टीमेटली संभावना रीयूनियन की तो वाइफ ने ही खत्म कर दी, क्योंकि वाइफ को लगता है कि केस फाइल करके हस्बैंड को झुका दूंगी, या तो मैं अपने हिसाब से मैरिज को चलाऊंगी, और नहीं चला पाई तो मैं एक्सटॉर्ट करूंगी। तो घबराने का नहीं है, जैसे ही केसेस फाइल होंगे तो वहां पर ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपके लिए काम आने वाले हैं। आपको करना क्या है, जब भी डिवोर्स की ड्राफ्टिंग करें तो इन पॉइंट्स को लेकर चलें। और एक मजे की बात कि जो इवेंट सब्सिक्वेंट हुए हैं, जैसे आज डिवोर्स फाइल कर दिया और उसके बाद ये इस तरह के मामले दर्ज करती हैं, तो इन लिटिगेशंस को भी आप उस पिटीशन में जोड़ के या जुड़वा कर उनको भी एज अ पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिवोर्स प्रोसीडिंग आप कंसिडर करवा सकते हैं। तो कितना आसान है, कितना इजी है, सिर्फ और सिर्फ आपका हौसला चाहिए। तो साथियों, घबराए नहीं, मुसीबत आए सामना करेंगे, बट लीगली उनको हरा के रहेंगे। ऐसी महिलाओं को जिनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि परिवार को तबाह करना, संस्कारों को तबाह करना और हस्बैंड को झुका के रखना। मर्द को अब ना दर्द होगा, ना ही मर्द हारेगा और मेंस राइट जीतेगा। तो साथियों, लड़े, मेहनत करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।